हे गाइस, क्या हाल चाल। नया दिन, नई शुरुआत। ऑल दी फार्मा एस्पायरेंट्स, जस्ट 4 days लेफ्ट फॉर जीपैट 2025 एंड मैं आ चुका हूं आपके समक्ष कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके जो आपको इन 4 दिन में रिवाइज जरूर करने हैं। मस्ट रिवाइज टॉपिक्स, एंड इफ यू स्टडी दीज टॉपिक्स फॉर श्योर इसमें से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने मिलेंगे। ये टॉपिक मत छोड़ना। सो फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे, एनबीएमएस ऑलवेज फॉलोज अ गुड पैटर्न ऑफ एचएपी एंड अ फार्माकोलॉजी मिक्स। सो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसेप्टर्स, इस पे हर साल क्वेश्चन आता है और इस साल भी आएगा फॉर श्योर। चाहे वो ग्रे बेबी हो, फ्लॉपी बेबी हो, रेड मैन, ब्लू बेबी, पर्पल टोल, स्टीवन जॉनसन, फैनकॉन आई, जितने भी सिंड्रोम हो, रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड, जी प्रोटीन, आरटीके एंड न्यूक्लियर, आपको, और ड्रग इंटरेक्शंस उसने लास्ट ईयर फोकस किया था, इस साल भी आप ड्रग इंटरेक्शंस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, जैसे डिगॉक्सिन विद क्विनीन या फिर डायोरेटिक्स विद एस इनहिबिटर्स। कोई ना कोई ड्रग इंटरेक्शन जरूर आपको देखने मिल सकता है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है तीन: कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपको हाइपरटेंशन, लिपिडेमिया वगैरह देखने मिल सकता है। सीएनएस की अगर मैं बात करूं, आपको एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेशन, एंटी एपिलेप्टिक्स देखने के बहुत अच्छे चांस है कि आ सकता है। एंड अगर मैं बात करूं एंटी माइक्रोबियल्स की, तो आपको वहां पे एंटी कैंसर पढ़ना है, एंटी माइक्रोबियल्स का, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल। ठीक है, ये मेन टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के जाने, छोड़ने नहीं है डियर। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आ जाते हैं काफी बार कि कौन सा ड्रग किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये काफी बार आ जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फार्माकोग्नेसी, फार्माकोग्नेसी की अगर मैं बात करूं, सो आपको मोस्टली क्वेश्चन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, टैनिन, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। राइट, तो मैं चाहता हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में आप जितने भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स है, मेयर से लेके हैगर तक, विटाली मोरिन से लेके थैलिक्विन तक, जितने भी है सारे के सारे मेरे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सो ये सारे प्रश्न जरूर आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, स्टोमाटा, ट्राइकोम, स्टार्च ग्रेन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, ग्लाइकोपोडियम स्पोर, जरूर आएगा। ये क्वेश्चन हमें थाली में परोस के देती है कि एनबीएमएस कहती है हमसे 4 मार्क ले लो, लेकिन हम इसे फिर भी रिवाइज नहीं करेंगे। ये 4 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं पढ़नी है जो आपको नहीं आती हो, वही चीज को रिवाइज करनी है जो आपको आता हो। जो नहीं आता है वो छोड़ दो, ऐसा सोचो उस पर प्रश्न नहीं आने वाला है, सिंपल सी बात है। पढ़ोगे उसको, स्ट्रेस बढ़ेगा, लेट मी टेल यू। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें मोस्टली अब देखिए एसएआर तो ऐसी चीजें जो कहीं से भी उठा के पटक सकते हैं, या तो बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, सल्फोनामाइड्स, एस इनहिबिटर्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने इसका पूरा एक वीडियो भी बनाया मेरी प्लेलिस्ट में, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट, मैंने उसमें 15 एसएआर बताए हैं जो जिसपे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। देन हेट्रोसाइकल्स, हर एक ड्रग में आजकल एनबीएमएस चालाक हो गया है, एक ड्रग का एसिड लेता है जिसमें 2 रिंग हो, जैसे टिमोलॉल, मॉर्फोलिन एंड थायोडायाजोल। सो मोस्टली ऐसी रिंग्स पे ज्यादा फोकस करो, ऐसे ड्रग पे जिसमें 2 रिंग हो, प्राजोसिन, क्विनाजोलिन एंड फ्यूरान, डॉक्साजोसिन, क्विनाजोलिन एंड डायोक्सिन, है ना। तो ऐसी रिंग्स पे ज्यादा प्रश्न पूछने देखने मिल सकते हैं। आइसोमरिज्म, एब्सोल्युटली डियर, आइसोमरिज्म पे आपको प्रश्न देखने जरूर मिलेगा। जैसे कि वो लोग पूछ सकते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सिस ट्रांस, राइट, ईजेड। फार्मास्यूटिक्स से स्टेबिलिटी जोन्स प्लीज मत छोड़ के जाए ना, स्टेबिलिटी गाइडलाइंस Q1 से Q14 तक, राइट। तो मैं चाहता हूँ मेरे चैट बॉक्स में आप ये भी लिख दे, स्टेबिलिटी, एनालिटिकल वैलिडेशन, इंप्यूरिटी, फार्माकोपिया। Q1 से Q4 मैंने आपको बताया, Q5 से Q12 आप मुझे बताएंगे। आईसीएच गाइडलाइंस पे जो जोन्स है, जोन 1 2 3 4, राइट, तो हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, इस जोन्स पे आपको प्रश्न बनाने हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स, जी हाँ, बायोफार्मास्यूटिक्स से मोस्टली आपको प्रश्न पूछेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपार्टमेंट काइनेटिक्स, देन कंपार्टमेंट एंड नॉन कंपार्टमेंट मॉडल्स, बायो अवेलेबिलिटी, और 4 टर्म्स होती है: फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, बायो इक्विवेलेंट, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट एंड फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव। फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव मतलब कि वो जिसमें एस्टर प्रोड्रग्स, सॉल्ट फॉर्म, जैसे डाइक्लोफेनाक सोडियम, पोटेशियम क्लेविलिनेट, प्रोप्रेनोलॉल, हेमीसक्सिनेट, सॉल्ट फॉर्म्स होते हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव्स में आ जाते हैं। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट मतलब आइडेंटिटीज, डोसेज, प्यूरिटी, सेफ्टी, राइट। केमिकल इक्विवेलेंट मतलब सेम केमिकल लेबल्ड मोइटी, एंड थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट मतलब सेम क्लिनिकल रिस्पॉन्स। सो एंड अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल फार्मेसी की, तो टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंट्रल, एरोसोल्स, इस पर मैंने एक 10 घंटे का वीडियो बनाया है जो आपको देखना है कि हर एक का इवैल्यूएशन टेस्ट
मेथड ऑफ प्रेपरेशन एक्सीपिएंट्स, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, लिख के ले लो। एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमैटोग्राफी में भी यूवी, आईआर, एनएमआर, मास एंड फ्लोरीमेट्री, इन पांचों के अलावा ही क्वेश्चन घूमते हैं। पिछले साल थोड़ा सा डिफरेंट था, एटॉमिक एब्सॉर्प्शन, फ्लेम एमिशन आ गया था, बट आप एक्सपेक्ट करिए इन चार से ही आएगा। क्रोमैटोग्राफी से एचपीएलसी, जीसी, टीएलसी, इस पे प्रश्न देखने जरूर मिलेगा। क्लिनिकल फार्मेसी की अगर मैं बात करूं तो आपको अगेन क्लिनिकल फार्मेसी से एंड हॉस्पिटल फार्मेसी आपको फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी पढ़ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कमिटी। ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम, तो अलग अलग ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम होती है, यूनिट डोज, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, राइट, तो ये आपको पढ़ लेनी है बहुत अच्छे से। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जब हम करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म, पार्टीशन कोएफिशिएंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी स्टडीज, ये सारी स्टडीज के बारे में थोड़ा देख लेना है कि सॉल्युबिलिटी का वो टेबल, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, पार्टीशन कोएफिशिएंट में ऑक्टेनॉल वाटर, है ना। तो जैसे दो टर्म्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो लॉग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पार्टीशन कोएफिशिएंट जो लॉग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। चैट बॉक्स में बताइए कि लॉग पी वर्सेस लॉग डी में डिफरेंस क्या है। देन आपका माइक्रोबियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा एवरग्रीनिंग टॉपिक है जिससे आपको विटामिन, साइकिल्स, इस पे क्वेश्चंस देखने जरूर मिलेगा, और स्पेशली साइकिल्स पे आपको क्वेश्चंस मोस्टली आता है, यूरिया साइकिल, क्रेब्स साइकिल, आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा ग्लाइकोलिसिस, एचएमपी, शंट। सो इन साइकिल्स में बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे इरिवर्सिबल स्टेप्स, तो ग्लाइकोलिसिस में स्टेप 1, 3 एंड 10, ये इरिवर्सिबल स्टेप्स है। फिर कितने एटीपी बनते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस में 8, क्रेब्स में 24, ईटीएस से, सो आपको कितने नंबर ऑफ एटीपी बनते हैं ये याद होना चाहिए। देन लिपिड्स की मैं बात करूं तो बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह तो काफी कम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का प्रोटीन लिपिड्स, जैसे कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, अल्डोसिस, कीटोसिस, प्रोटीन्स में सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन्स, ये सब क्लासिफिकेशन एंड उनके केमिकल टेस्ट्स, जैसे कि मॉलिश, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड, सेलेविनॉफ, फेलिंग, टोलिन, बायोरेटिन, हाइड्रिन, सागाकुची, हॉपकिन कोल, मिलन, फॉलिनसियो, कैल्टियू, ये सारी टेस्ट जो है ये आपको जरूर देखनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम। उसके बाद को फैक्टर्स एंड बायोमार्कर्स, हर एक डिजीज के कुछ ना कुछ बायोमार्कर्स होते हैं, जैसे कि लीवर डिजीज के अलग बायोमार्कर है, हार्ट के अलग है, तो ये बायोमार्कर्स आपको देखने बहुत ज्यादा अनिवार्य है। एंड कोफैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे एक पर्टिकुलर एंजाइम, एक पर्टिकुलर कोफैक्टर होता है, पोटेशियम इज द कोफैक्टर फॉर पाइरुवेट काइनेज, सेलेनियम, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एक्सेट्रा। माइक्रो से आपको स्टेरिलाइजेशन कर लेना है, स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आपको वेक्टर्स कर लेने हैं, एंडोन्यूक्लियस, रोल ऑफ एंडोन्यूक्लियस, सेंट्रल डॉग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करके जाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है डियर। एंड बायोटेक से आपको इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन के क्वेश्चंस देखने जरूर मिलता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्यों छोड़ के जाना है, पढ़ लो ना, बहुत इजी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको स्केड्यूल्स देखने मिलेंगे, एक्ट्स, कमिटीज पे, फार्मेसी थेरेपी, फार्मेसी एक्ट जो है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसमें कमिटीज है, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इस पे क्वेश्चन देखने जरूर मिलेंगे, तो एक बार स्केड्यूल्स पे और एक्ट्स पे और इन कमिटीज पे जरूर तवज्जो करके जाना। नॉन फार्मा तो बहुत आता ही नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे मैच द फॉलोइंग के रूप में आएंगे, असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में आएंगे, न्यूमेरिकल में पोस्टोलॉजी की डोज कैलकुलेशन, या तो फिर आपको एलिगेशन मेथड, आइसोटेंसिटी एडजस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, न्यूमेरिकल बेस्ड या तो केस बेस्ड, बोलेंगे क्या 60 ईयर ओल्ड women is suffering from XYZ disease and is also having Y ABC ड्रग, तो ड्रग इंटरैक्शंस पे हो सकता है क्वेश्चन, या तो फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पे। सो इस साल क्योंकि एनबीएमएस इज अ क्लिनिकल बॉडी, तो वो ऐसे जैसे रट्टा वाले क्वेश्चन, रटना तो है ही नहीं, जब आप क्रैम अप करते हो, मग अप करते हो, आप तभी ही जीपैट की रेस हार जाते हो डियर। और मेरे सारे जो वीडियो देखते हैं वो सारे शेर है, चैंपियन है, जिसका फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एनबीएमएस में आपको देखने मिल सकता है, राइट, क्योंकि मोस्टली आजकल जो बाहर फॉरेन लाइसेंस एग्जामिनेशन होती है वो केस बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, और एनबीएमएस के बहुत हाई चांस है या तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे पूछे, या तो वो ड्रग इंटरैक्शंस पे केस स्टडी बेस्ड पूछेगी, राइट। सो मैं आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन खुद बना के दे रहा हूँ, मुझे जरा बताइएगा कि क्या होगा। A 60-year-old woman has been suffering from a continuous bleeding disorder, so उसको warfarin पे है, and साथ ही में she is also taking NSAIDs. So what could be the possible adverse drug reaction because of this? इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन ए excessive blood clotting, ऑप्शन बी excessive blood loss, ऑप्शन सी hemorrhage, ऑप्शन सी both B and ऑप्शन डी both B and C। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सारे जो टॉपिक्स है आप ये
जरूर करके जाएंगे। दीज आर मस्ट रिवाइज टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स, दैट इज पयाम बोरा आपके लिए जरूर ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज लेके आएगा, हैक्स, जिससे आपकी बहुत सारे एग्जामिनेशन निकल जाएगी और आपको फार्मेसी के लेटेस्ट न्यूज एंड ट्रेंड्स अपडेट्स जानने हैं। सो हमारा बेल आइकॉन जरूर दबाइए एंड लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच अपकमिंग ब्लॉग। थैंक यू सो मच।